ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी भी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका। सर आपको आवाज मिल रही है? ठीक है शांत प्रकाश जी, सबसे पहले तो कि जब नियम आ गया तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? मजदूर भी जब लोगों से मीडिया से बातचीत करे थे उनका कहना था कि बताते कोई सैलरी है, देते कोई सैलरी है, स्पष्ट हमें पता भी नहीं होता कि हमारी सैलरी असल में है कितनी। और अब तो मेट्स भी सामने आ चुके हैं। सर इन्हें आखिर इनके अधिकार इनके कब मिल पाएंगे? क्योंकि अब हिंसक प्रदर्शन पर ये उतरे तब आप कहेंगे कि ये हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति क्यों आने दी गई, ये भी तो आप में चिंता का विषय है कि आखिर ये हालात बने कैसे? देखिए, ये श्रमिक कानून में संशोधन जो है 2019 में हो चुका था और उसको उस वक्त में इम्प्लीमेंट इस कारण से नहीं किया गया कि उसके बाद कोविड जो है वो पूरे विश्व में फैल चुका था और इस कारण से तमाम इंडस्ट्री और जो वर्कर्स हैं वो सब उस वक्त में पोजीशन नहीं रही थी कि उसको लागू किया जा सके। और अब स्थिति ये है कि उसको लागू करने के लिए अप्रैल का जो लास्ट डेट है वो दे दी गई थी और उसको इम्प्लीमेंट करने के आदेश हैं सबको। और ठीक उसी दौर में जिस वक्त में जो लेबर कानून है वो लागू होने जा रहा है, उस वक्त में अचानक इस प्रकार से हमारे जो श्रमिक बंधु हैं उनको उनका धरना पर बैठना, देखिए हर एक का है। कभी जितने भी हमारे देश में जो भी कहीं पर भी अपना विषय को लेकर के मांग करना वो हमारा हक है, अधिकार है। श्रमिकों ने भी उसको इस्तेमाल किया, मगर श्रमिकों को वो जो मांग है उस मांग के बीच में ये पथराव करना, आगजनी करना, ये थोड़ा गंभीर है। देखिए, उनकी सभी मांगे मान ली गई। कल रात को 1:30 बजे योगी आदित्यनाथ जी ने सबकी मांगे जो भी मांगे थी, और वो मांगे जायज या नाजायज नहीं, वो सब मांगे मान ली गई हैं। और उसके आप ये देखिए कि हालत क्या कर दी। आप वहां पर ये श्रमिक नहीं कर सकता, ये वहां पर जो है अराजक तत्व जो है हमारे श्रमिकों को बहका करके जो वहां पर उन्होंने जो हरकत की है उससे श्रमिक जो है शर्मसार। नहीं, श्रमिक बहके नहीं है, श्रमिक तो अपनी आवाज, श्रमिक का कहना है कि हम बहके नहीं है। श्रमिकों का कहना है कि हम बहके नहीं है, हमारा दर्द है जो हमने अब बयान किया है, पहले हम करते रहे शांति से, तब हमारी सुनी नहीं गई। देखिए, श्रमिकों ने वहां पर धरना दिया है, उनका जो एक्चुअल में जो श्रमिक हैं वो अपनी मांग वहां पर रखे हुए हैं। उनका मकसद जो है कोई तोड़फोड़ करने का नहीं, मगर तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने जिस तरीके से उनकी तारें भी जोड़ी जा रही है, उनके बारे में मालूम भी पड़ रहा है कि वो लोग कौन है जो शरारत कर रहे थे। इनफैक्ट क्या उन पर जिन लोगों ने कार्रवाई की है किसी और कारण से, जो दूसरे किसी और मुल्क के प्रभाव में आकर के उनके लिए तो जांच हो रही है, मगर हमारे श्रमिक बंधुओं की जो मांग थी उन सबको सरकार ने स्वीकार कर लिया और वो इम्प्लीमेंट करने के कल रात आदेश कर दिए गए। चलिए ठीक है, अभी हमने आदेश तो आ चुके 1 अप्रैल से उनको फॉलो कर देंगे, लेकिन ये स्थिति आने क्यों दी गई? मजदूरों के साथ तो अभी भी अन्याय जारी है। चलिए ठीक है, अब उन्हें घर पर भेजा जा रहा है, जबरन उन्हें छुट्टी पर फैक्ट्रियां भेज रही हैं। 1 हफ्ते के लिए फैक्ट्री बंद कर दी गई। अब जो रोजाना कमाने वाला मजदूर है उसकी क्या स्थिति होगी? क्या उस 1 हफ्ते का वेतन उसको मिलेगा? इन सारी चीजों को लेकर तो सरकार कुछ नहीं सोच रही है। ठीक है, लौटेंगे हम, आप बोलिए, अब सर बोलिए। देखिए, जिस तरीके से 2019 में ये जो कानून है इसको पेश करा और आपने पहले जवाब में भी यही कहा था कि कोरोना के दौरान हुई चीजें। सर क्या उसके बाद वक्त नहीं मिला? सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। मैं माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, उसको जोड़कर जवाब दीजिएगा। पहले जवाब में भी आपने यही बात कही कि 19 यानी कोरोना के दौरान। दूसरे जवाब में भी क्या हम यही सुने? हम ये चाहते थे कि उसके बाद बहुत आज 26 चल रहा है सर, बहुत लंबा वक्त हो चुका है। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना, देखिए सैलरी बढ़ाई जानी है, मगर साथ ही साथ इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी तो ठीक होना चाहिए। मालूम पड़ा कि सैलरी बढ़ा दी तो इंडस्ट्री जो है वो क्षेत्र छोड़ करके दूसरी जगह चलेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में नैनो जो गाड़ी है वो वहां से करके गुजरात चली जाती है। सर शांत प्रसाद जी, सरकार का काम, सुने मेरी बात, सरकार का काम श्रमिक
और उद्योग दोनों के बीच में तालमेल रखना है, दोनों को मजबूत करना है। इंडस्ट्री लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एक ही मजबूत हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मजबूत नहीं हो रहा है, कर्मचारियों पर ही सारी गाज गिरती है, मालिकों पर कुछ नहीं होता, हम वो भी देखते हैं। आप मेरे बोलने के बाद में बोलो तो अच्छा है ना, मेरे सुनाई नहीं दिया आप क्या बोल रही हैं। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप जो बोल रहे थे मैं समझ गई, चलिए कंप्लीट कर लीजिए आप। समझ गई तो फिर मुझे क्यों बैठाया हुआ है? नहीं ऐसी बात नहीं है शांत प्रकाश, आप पक्ष रखने के लिए बैठे हैं। मैं एक बात सुने, मेरी बात समझे। क्या है कि हम किसी जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था जिस वक्त हमारे हाथ में आया, उस वक्त में अगर किसी लेबर से की सैलरी को उठा करके एकदम थोप दिया जाता तो इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ करके भागेंगे। इंडस्ट्री को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, कारोबार लाना, ताकि इंडस्ट्री जो है वो वर्कर को पेमेंट दे सके, ये सब चीजों को तालमेल बनाना, आज वो सब चीजें हो पा रही हैं और उसके अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे। मगर अचानक ये जो माहौल बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब स्थितियां संभल रही है, अचानक इस प्रकार का उपद्रव मचाना, ये अपने आप में जो है ना कहीं षड्यंत्र है। श्रमिकों को गलत तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रमिक जिन बंधु है वो हौसला रखें, उनको जो नियम है वो अभी लागू हो रहा है, 1-2 दिन पहले ही इसको। चलिए अब वही बात है ना कि आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए था। अभी देखिए आंदोलन के होते ही तुरंत ही सारे नियम कानून सामने आ गए, अभी बढ़ोतरी की भी बात हो गई, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएंगे, वरना 2019 से 26 तक में वक्त नहीं मिला। सारी चीजों के लिए वक्त है, मजदूरों के लिए वक्त नहीं है। आप समन्वय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो आपने इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात की उससे भी हम सहमत हैं, लेकिन कम से कम पूरी तरीके से एक प्रोसीजर है वो काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी तो देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपने कंपनियों को जो नियम फॉलो करने के लिए दिए